दोस्तों दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच आईपीएल का 48वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों इस मैच में दिल्ली जब आखिरी ओवर डाल रही थी तब स्टार गेंदबाजी कर रहे थे और चौथी गेंद पर इस मैच में दुष्मिता चमीरा ने इतना शानदार कैच पकड़ा कि जिसने भी वो कैच देखा दोस्तों उसको मजा आ गया। ऐसे में दोस्तों अगर आपने वो कैच देखा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, अगर नहीं देखा तो ना लिखें। ऐसे में दोस्तों इस मैच में वो कैच इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन कैच था। ऐसे में दोस्तों इस मैच की बात कर लें तो दोस्तों इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और इस मैच में जब केकेआर की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों इस मैच में केकेआर की तरफ से गुरबाज और सुनील नारायण शुरुआत में ही काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों 3 ओवर में ही केकेआर का स्कोर 50 रन तक पहुंच चुका था। इस मैच में दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे और केकेआर की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों 48 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क ने गुरबाज को आउट कर दिया था और वो 12 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद रहाणे बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों रहाणे भी इस मैच में आते ही एक के बाद एक बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे और काफी तेजी से रन बना रहे थे और देखते ही देखते पावर प्ले खत्म होने के बाद केकेआर का स्कोर भी 80 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में 85 रन के स्कोर पर विपराज निगम ने सुनील नारायण को आउट कर दिया और सुनील नारायण 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केकेआर के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी आउट कर दिया था और वो 14 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में अंग्रेज रघुवंशी केकेआर की पारी को संभाल कर खड़े थे, वो एक के बाद एक अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केकेआर के विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था, क्योंकि इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर केवल 7 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार बने। जहां इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और रिंकू सिंह ने इसके बाद अंग्रेज रघुवंशी का पूरा साथ दिया। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया था और अंग्रेज रघुवंशी अपने अर्ध तक से जब 6 रन दूर खड़े थे, लेकिन तभी 174 रन के स्कोर पर दुष्मिता चमीरा ने रघुवंशी को आउट कर दिया और रघुवंशी 32 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में रिंकू सिंह भी 25 गेंदों में 36 रन बनाकर विपराज निगम की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद रोमेन पावल और आंद्रे रसेल बल्लेबाजी कर रहे थे और उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी करके केकेआर का स्कोर अच्छे स्कोर तक पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने इस मैच में 2 विकेट लेकर 1 रन आउट कर दिया था और दोस्तों इस तरह केकेआर की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना पाई थी। जहां रसेल इस मैच में 17 तो रोमेन पावेल 5 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह दोस्तों इस मैच में दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क को 3 विकेट हाथ लगी तो विपराज निगम और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए थे। और दोस्तों इस मैच में दुष्मिता चमीरा ने अनुकूल रॉय का कैच काफी शानदार पकड़ा था। सभी दर्शकों समेत सभी खिलाड़ियों का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि दोस्तों ये कैच काफी कमाल का था। दुष्मिता चमीरा दौड़ते दौड़ते आए थे और उन्होंने हवा में ही ड्राइव लगाकर वो कैच पकड़ा था, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अब दिल्ली को यह मैच जीतने के लिए 205 रन बनाने थे और जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत खराब रही, क्योंकि दोस्तों दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरल केवल 4 रन बनाकर अनुकूल रॉय की गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में डुप्लेसी काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे तो करुण नायर भी इस मैच में अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी इसके बाद 43 रन के स्कोर पर वैभव अरोड़ा की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो बैठे और इसके बाद दोस्तों 60 रन के स्कोर पर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लगा और दोस्तों केएल राहुल केवल 7 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। इसके बाद डुप्लेसी का साथ देने के लिए कप्तान अक्षर पटेल उतरे। दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसे दिल्ली की पारी को काफी अच्छे से आगे बढ़ाया। डुप्लेसी ने इसी बीच 31 गेंदों में अपना अर्थ तक पूरा कर लिया था और दोस्तों इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से लग रहा था कि दिल्ली की टीम ये मुकाबला अब आराम से जीतेगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैच में बड़ा उल्टफेर हुआ, क्योंकि 136 रन के स्कोर पर सुनील नारायण ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया और अक्षर पटेल 23 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 43 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद इसी ओवर में सुनील नारायण ने ट्रिशन स्टैप को भी ग्रीन बोर्ड मार दिया था और वो 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद सुनील नारायण ने 146 रन के स्कोर पर दिल्ली को एक बड़ा झटका देते हुए डुप्लेसी को भी आउट कर दिया था और डुप्लेसी 45 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए और सुनील नारायण ने एकदम से इस मैच में कोलकाता की वापसी करवा दी। इसके बाद सारी उम्मीदें अब दिल्ली की विपराज निगम और आशुतोष शर्मा पर टिकी थी।
अब दिल्ली को आखिरी 18 गेंदों में 46 रन बनाने थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद 160 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने आशुतोष शर्मा और मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक आउट कर दिया था, जहां आशुतोष 7 रन बनाकर आउट हुए थे और दिल्ली के 8 विकेट गिर चुके थे। और दोस्तों विराज निगम एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली को 14 गेंदों में 44 रन बनाने थे। इसके बाद दिल्ली की टीम हार जाती है और केकेआर की टीम जीत जाती है। और दोस्तों इस मैच में सुनील नारायण ने अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो दोस्तों ऐसे क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।